हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सभी एग्जाम में पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो लैंगिक प्रजनन होगा तो क्या होगा, और भी विविधता वेरिएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन क्या है? तो ये हो जाएगा नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण, टेस्टिस कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? वृषण होगा। आंसर हो जाएगा वृषण। चौथा नंबर क्वेश्चन है सिंगैमी कहलाता है। सिंगैमी क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुगम। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बढ़ते भ्रूण एम्ब्रियो के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप करता है? अपने आप कौन सा इसमें तैयार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय। यानी बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो आंसर हो जाएगा गर्भाशय। छठा नंबर क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य यानी स्पर्म के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। 7 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं? नर युग्मक यानी मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डिंब वाहिनी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा विखंडन द्वारा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो गर्भनाल होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इम्ब्लास्टेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक गर्भाशय के लैंगिक से युग्मक का जुड़ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेड ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा मूत्राशय। आंसर हो जाएगा मूत्राशय। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटेस्टेड एक डैश है। तो क्या है? ग्रंथि है। प्रोटेस्टेड एक ग्लैंड होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला, गर्भाशय। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का? तो आंसर हो जाएगा अंडाशय की थैली। क्या हो जाएगा इसका? अंडाशय की थैली। स्कॉटम कहा जाता है इसको। 16 नंबर, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो हो जाएगा आंसर क्या, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये इसका जाइगोट। निषेचन के परिणाम से यानी स्पर्म और ओवा जब कोलाइड होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। वही जाइगोट एम्ब्रियो निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, बच्चों को रोग शक्ति यानी एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम करता है। इसको हम लोग क्लोस्ट्रम कहते हैं। जो माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो पहला जो दूध होता है उसको क्लोस्ट्रम कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब स्त्री में पाया जाता है।
गर्भ निरोधक गोली 19 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर समान रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोर अवस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यौवन। आंसर हो जाएगा सी नंबर, यौन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजनन कोशिका है? आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा एक प्रजनन कोशिका है? तो युग्मक हो जाएगा, युग्मक। युग्मक क्या है? एक प्रजनन गैमेट क्या है? तो ये प्रजनन में भाग लेता है, जबकि डब्ल्यूबीसी आपका एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ऑक्सीजन ले जाने का आरबीसी, और लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा को बनाने का काम करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं में यौनों की शुरुआत किससे होती है? तो आंसर हो जाएगा इसको रजोदर्शन, जिसको मंथली साइकिल के नाम से या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडजनन कहा जाता है, अंडजनन। 24 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। जितना भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है और वहीं से ये सभी एग्ज़ाम में से इस सब क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है, जो भविष्य में कभी भी पूछा जा सकता है, जो आपको रिवीजन करना चाहिए बार बार। 15 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, उस डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाइड्स युग्मों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। यानी पूरा है कि पूरी तरह से मादा या पुरुष प्रजनन अंग जो होता है ना पूरी तरह से काम करता है, उस को क्या कहते हैं? तो किशोर अवस्था कहा जाता है, पूरी तरह से विकास हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म का देखिए वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? स्पर्म निर्माण के लिए। स्पर्म का निर्माण तभी हो सकता है जब शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तभी, अन्यथा नहीं होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण ऊतक के रूप में कार्य करता है। भ्रूण को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणमित हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का निषेचन। यानी शुक्राणु, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे स्पर्म और ओवा जब कोलाइड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं, सिंपल सा जाइगोट कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणुओं का निर्माण आपको कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बताइए आप लोग, वृषण में, टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुषों के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। 31 नंबर क्वेश्चन है, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप डैश बच्चा पैदा होता है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, गर्भाशय। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। तो इसका हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। मादा रोगाणु कोशिकाएं या
अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी, अंडाशय, ओवरी। ओवरी हो जाएगा इसका आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफियन पुटक की गुहिका को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोटर। आंसर क्या हो जाएगा? कोटर। 35 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका अधिवेशन, इपिडर्मिस कहा जाता है, इपिडर्मिस। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, जबकि जितना भी ये तीनों पार्ट है ये फीमेल पार्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ऐसा आंसर हो जाएगा अंडकोश, सॉरी आंसर हो जाएगा 20 का ओवरी, ओवरी हो जाएगा। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओवरी फीमेल प्रजनन पार्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, भ्रूण के लिए पोषण संग्रहित करने वाली प्रजनन कोशिकाएं डैश में कहा जाता है? डैश कहा जाता है भ्रूण के लिए भोजन, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका डैश को कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, मादा युग्मक। आंसर क्या हो जाएगा? मादा युग्मक। 39 नंबर क्वेश्चन है, डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, शुक्रवाहिका। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? नर प्रजनन नहीं है, अंग नहीं है, तो कौन सा आंसर? इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा, ये फीमेल ऑर्गन है, फीमेल पार्ट है। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? तो मूत्र मार्ग कहा जाता है। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहते हैं? भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भ्रूणनाल, आंसर हो जाएगा भ्रूणनाल। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? गर्भ निरोधक। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, शुक्राणु। प्रसव पीड़ा के दीवारों में संकुचन का कारण होता है, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा सी, गर्भाशय। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो बीजवाहिका द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो मादा का नहीं है तो डी नंबर हो जाएगा, शुक्रवाहिका मादा प्रजनन का अंग नहीं है, जबकि ये किसका है? मेल का है, यानी पुरुष का है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फैलोपियन ट्यूब। 49 नंबर, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका वृषण में। 50 नंबर क्वेश्चन है, माँ के शरीर के अंदर बच्चों का विकास कितने दिनों के होता है? तो हो जाएगा आपका 9 महीना, दिन पूछेगा तो 280 दिन। डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, निषेचन। मनुष्य में निषेचित अंडा डैश के स्तर पर तिरोपित हो जाता है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर गर्भाशय हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? वंशागत। लास्ट क्वेश्चन है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, तो हो जाएगा 54 का, ये वृषण में होता है।
तो आप सभी क्वेश्चन को बार बार देखें, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बार बार देखें, इसकी रिवीजन करें। आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। टेस्ट नियमित रूप से दें और बार बार वीडियो को देखें और शेयर करें।